माई मेरे श्याम लगो। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे नाथ, ये अज्ञानी जीव आपकी सेवा करते हैं, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप निजलाभ पूर्ण हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। जिनके मन से चंद्रमा हो उनको मरकरी लगा के आप प्रकाश करोगे? वैज्ञानिकों के बाप दादे भी चंद्रमा जैसी मरकरी बना पाएंगे? जिनके नेत्रों से सूर्य प्रकट है उनको दीपक दिखाकर उनके मंदिर का अंधेरा भगाओगे? जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं उनको 4 आचमनी जल देके, हम लोग बहुत ठगने का काम करते हैं देवताओं को। एष पादयो पाद्यम एक आचमनी जल, हस्तयो अर्घ्यम एक आचमनी जल, मुखे आचमनीम। चलो एक एक आचमनी से है भी चले, हो तो नहीं सकता, पर एक ही आचमनी सर्वांगे स्नानीयम जलम। सर्वांग में एक बूंद डाल के देखो, चिपड़ जाए तो चिपड़ भी नहीं सकते हो सर्वांग में, पर सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। और कपड़ा के नाम पे तो कलावे के 2 टूक, गुजराती लोग कहते नारा सड़ी, शायद सड़े धागे के होते होंगे इसलिए नारा सड़ी कहते होंगे, भगवान जाने। तो 2 टुकड़ा धागे के वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। आपको कोई पधरावनी करे श्री रसिक माधव दास जी महाराज, और पैर धोने के लिए 1 आचमनी जल दे, पीने के लिए भी 1 आचमनी जल दे, और नहाने के नाम पर भी 1 आचमनी जल दे, और फिर कपड़े के नाम पर भी 2 सूत के टुकड़ा दे दे, और भोजन के नाम पर 1 बतासा दे दे, तो आप प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न? हम तो भैया हाथ जोड़ लेंगे, भैया तू अपनो भाव अपने पास धर राख, हमें तेरे भाव की जरूरत ना है। हाँ, तेरे भाव को ओढ़ूं को बिछाऊं कहा करूं, तू धर राख अपने ढेंग अपने भाव। पर ठाकुर जी कितने करुणामय हैं। प्रहलाद जी कहते हैं जीव के केवल भाव से कि वो कुछ समर्पित करना चाहता है, समर्पित करेगा क्या? जल भी भगवान का, फल भी भगवान के, दूध भी भगवान का, सब कुछ भगवान का। क्या अर्पित करेगा? है उसका अपना क्या? भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित करता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बतासा पाकर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, 2 कलावे के धागे पाकर भी भगवान प्रसन्न हो जाते। मनुष्य प्रसन्न नहीं हो सकता, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? प्रहलाद जी कहते करुणामय होने के कारण आप जीव की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो, मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते, यद यज्जनो भगवते विदधीत मानं, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जैसे कोई व्यक्ति अपना श्रृंगार करता है और दर्पण के सामने जाकर खड़ा होता है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ता है, छाया पड़ती है, उसका श्रृंगार नहीं करना पड़ता, उसका श्रृंगार अपने आप हो जाता है। ऐसी जीव सेवा तो करता है, हे नाथ आपकी श्रृंगार हो जाता है उसका। इसलिए बाबा सेवा को रहस्य यही है, यदि आप अपने भीतर को श्रृंगार करना चाहो तो आप ठाकुर जी की सेवा करो। हमें इनकी सेवा की आवश्यकता, उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता ना है। और यदि हम अपनो लाभ चाहें तो हमें ठाकुर जी की सेवा अनुराग पूर्वक करनी चाहिए। वैष्णव की संपत्ति सेवा ही है।
और कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। वैष्णव की संपत्ति केवल और केवल सेवा है। सेवा ही की रिद्धि ही ये राखी बहु जोरी के। सेवा ही की रिद्धि है, सेवा ही की सिद्धि है। हम लोग बोलते हैं बोलो नृसिंह भगवान की जय। भगवान कमजोर हैं जो हमारी जय बोलने से उनकी जय होगी, नहीं तो हार जाएंगे बेचारे। ऐसा तो नहीं। हम लोगों की जय बोलने से भगवान नृसिंह की जय होगी। वो कोई कमजोर तो है नहीं जो हमारे जय बोलने से उनकी जय हो जाएगी, नहीं तो पराजय हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं। हम बार बार अविद्या माया के दोषों से पराजित हो रहे हैं, पर भगवान विजय स्वरूप हैं। जब उनकी जय जयकार करेंगे तो हमारी जय अपने आप हो जाएगी। भगवान का श्रृंगार करेंगे तो अपना श्रृंगार अपने आप हो जाएगा। जो सेवा आप ठाकुर जी की करेंगे उस सेवा का लाभ सेवा करने वाले को तत्काल मिलता है। एक तो होता है बाबा सेवा का नगद फल, और उधार फल की तो कोई सीमा नहीं है। उधार इसलिए हम उसको कहें उधार, वो भी नहीं, वो भी नगद ही है, पर वो दिखता नहीं। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? अब इसको हम प्रवचन में कैसे कहें? यदि आपने कभी सेवा प्रेम से की हो तो ठाकुर जी के स्नान कराने में, पोशाक धराने में, मुकुट धराने में, पत्रावली बनाने में, फिर बार बार उनको निहारने में जो संतोष होता है, जो सुख मिलता है, जो तृप्ति मिलती है, वो प्रवचन का विषय नहीं। वो तो कोई प्रेम से सेवा करने वाला हो वो अनुभव करे। भगवान की सेवा छूटती है तो जिसको सेवा का इतना भी सुख मिल गया वो रोता है फूट फूट करके, भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी। सब कुछ छूट जाए पर भगवान की सेवा न छूटे। हाँ। पर सेवा में दैन्य भाव की प्रधानता, सेवा में कभी अहम भाव ना आवे, सेवा में सदा दैन्य भाव बना रहे। माई मेरे श्याम